नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। हैदराबाद में हुए ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर जो है दुर्ग पुलिस ने रेड मारी थी। रेड मारने के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक आरोपी जो था सुजीत साव, वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी अब कल बीती रात मौत हो चुकी है। दरअसल हैदराबाद में सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि कोई विजय यादव नामक युवक है जो ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से जो है लोगों को सट्टा खिला रहा है और जिसका पैनल जनरेट हो रहा है। हैदराबाद के एक रूम में रेंट लेकर जो है कुछ लोग उस पैनल को संचालित कर रहे हैं, जिसके बाद में दुर्ग पुलिस ने वहाँ के फ्लैट पर जाकर रेड मारी थी और रेड मारने के बाद करीबन 7 लोगों को जो है गिरफ्तार किया था। इसी जब रेड मारने की प्रक्रिया हुई थी उस दौरान सुजीत साव जो भिलाई कैंप 1 शास्त्री नगर का निवासी है, जो यहीं से पढ़कर लिखकर वहाँ पे ऑनलाइन सट्टा ऐप को संचालित करने गया हुआ था, उसने रेड के दौरान घबराहट में जो है 4थे मंजिल से अपने बालकनी से दूसरी बालकनी छलांग लगाने की कोशिश की पुलिस से बचने के चक्कर में, और उस दौरान उसे गंभीर रूप से सिर पर चोट आ गई थी, जिसके बाद उसे जो है उसकी जो उपचार है, जो उसका इलाज है, वहीं हैदराबाद में चल रहा था। और उसके साथ में एक और आरोपी था नाबालिग, जिसे उसके साथ ही रखा गया था। मतलब सुजीत जो है गंभीर रूप से लगातार घायल चला आ रहा था और उसका जो है ऑपरेशन भी किया गया था। ऑपरेशन करने के बाद में भी सुजीत जो है गंभीर रूप से जो है घायल चला जा रहा था। उसकी जो स्थिति थी वो नाजुक चली जा रही थी, लेकिन जिसके बाद में अब कल जो है उसकी मृत्यु हो गई है। दुर्ग पुलिस है वो लगातार ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, पैनल के माध्यम से जो सटोरिये हैं जो सट्टा खिला रहे थे, जैसे महादेव ऐप आपने सुना होगा, उसके बाद अलग अलग ऐप्स महादेव के नाम से तो नहीं पर उन्हीं का ब्रांच बोल सकते हैं जो मार्केट पर नज़र आ रहे थे, जिसमें लोग अपना पैसा लगा रहे थे, सट्टा खेल रहे थे, पैसे कमा रहे थे और इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे थे, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी कार्रवाई के दौरान ये सारी चीज़ें सामने आई थी। सारी चीज़ों में 3 पैनलों के नाम सामने आए थे, जिसमें से लोटस नाम का एक पैनल सामने आया था, जिसकी संचालिता में इन पूरे लोगों की जो है भागीदारी बताई गई थी, जिसमें सुजीत साव भी आरोपी था, संचालक था, जो कि यहीं का रहवासी था। वैसे तो सुजीत, मैंने पहले भी बताया कि वैसे सुजीत जो है कैंप 1 शास्त्री नगर का निवासी था। उसकी जो पढ़ाई है वो शकुंतला विद्यालय से हुई है। उसकी जो परिवारों के हिसाब से पता चला है तो उसकी जो है पढ़ाई और खेल में काफ़ी अव्वल ये जो सुजीत है वो हुआ करता था, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन सुजीत ने जो है अपना रास्ता, अपना करियर बनाने के जगह बिगाड़ लिया और ऑनलाइन गेमिंग ऐप सट्टेबाजी में जो है जल्दबाजी में पैसे कमाने पर जो है इन्वॉल्व हो गया, और इन्वॉल्व होने की जो सज़ा है वो इस हद तक बढ़ गई और डर इस तरह की सज़ा इतनी बढ़ गई कि सुजीत ने जो है अपनी जान खो दी। ये ऑनलाइन सट्टा ऐप लोटस जो है, इसको लेकर लगातार दुर्ग पुलिस काम कर रही है। इसमें आपने देखा होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है कि जो ये हैदराबाद के रेड के साथ में इस पूरे पैनल की शुरुआत हुई थी, लेकिन लगातार परत दर परत इसमें बड़े बड़े खुलासे सामने हो रहे हैं। इसी में जो है विनय यादव का नाम सामने आया था सबसे पहले। विनय यादव के बाद में 7 आरोपियों का नाम सामने आया था। उसके बाद विनय शुभम इसमें मेन ग्रुप था, जो हैदराबाद में बैठे इन लोगों को जो है मास्टरी करता था, और साथ ही इसी पैसे का हवाला का जो पैसा होता है उसे आदान प्रदान करने वाले जो 2 युवक हैं, उसे जो है 80 लाख कैश के साथ में मशीन जो पैसे गिनती है उन 3 मशीनों के साथ में सोने के साथ में उन्हें जो है न्यायालय में पेश किया गया था। ये कार्रवाई पूरी होने वाली थी सुजीत साव के आने के बाद, उसके स्वस्थ होने के बाद में कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो छूटी रह गई थी। एक आरोपी जो उसमें मिसिंग था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो सुजीत था, जिसके आने से पेश होने के बाद में क्या पता कुछ ऐसे मामले होते जो सुजीत कुछ अन्य बता पाता, लेकिन इसकी जो है समय पुलिसों को नहीं मिल पाई और ना ही सुजीत इस चीज़ को बता पाया, और उसी बीच में जो है सुजीत की मौत हो गई। इस कहानी तो नहीं, ये रियल घटना है जिसको हमने बताया। इस पूरी चीज़ों को सुनने के बाद में एक चीज़ जो है अब तथ्य बच जाता है, अरुण जो सुजीत साव है उससे सीख मिलती है कि इस प्रकार के गेमिंग ऐप्स या कम दिनों में पैसे कमाने की लालच में युवाएं ना भटकें,
मेहनत पे ध्यान दें और इस प्रकार के गेमिंग और अपराधों से बचें, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आपके पीछे पूरा जो परिवार आप छोड़ कर जाते हैं उनसे जुड़ी चीज़ें जो है आपको ही संभालनी होती है। लेकिन आप इस प्रकार की अगर हरकतें करेंगे, इस प्रकार के अवैध कामों में जुट जाएंगे तो आपके साथ आपके पूरे परिवार को उसका जो भुगतना होता है वो भुगतना पड़ेगा। तो फिर से अपील होगी कि इस प्रकार के अपराधों से, इस प्रकार की गतिविधियों से, आपराधिक मामलों से दूर रहें। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।